दोस्तों, एक बार की बात है, एक संगीत प्रेमी परिवार था। उसके सभी सदस्य किसी न किसी वाद्य में निपुण थे। अतः घर में लगभग सभी तरीके के वाद्य यंत्र मौजूद थे। अब एक दिन की बात है, उस परिवार के छोटे बालक की इच्छा हुई कि घर के हर कमरे में जाकर देखें कि क्या कहां रखा हुआ है। बालक घर के संगीत कक्ष में पहुंचा। उसने देखा वहां एक चमकीला भव्य सितार रखा हुआ है। एक और मृदंग रखा हुआ है जो बहुमूल्य वस्त्र से ढका था। दूसरी ओर 2 तबले रखे थे जिसमें मखमल के सुंदर खोल पहनाए गए थे। वहीं पास में फर्श पर बांसुरी थी जो निर्वस्त्र थी। उस बालक ने सितार के तार खींच दिए, मृदंग पर घूंसे बरसाए और तबले को थप्पड़ जड़ दिए। अंत में नंबर आया बांसुरी का। बालक ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और मुंह से लगाया। फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद ये सभी वाद्य यंत्र आपस में बातें करने लगे। सितार बोला, यह छोटा सा बच्चा कैसे मेरे तार खींचकर चला गया। मृदंग और तबले ने एक साथ जवाब दिया, तुम सदैव अकड़े जो रहते हो। यह सुनकर सितार ने पलटवार किया, मैं बुरा हूं तो तुम कौन से अच्छे हो। अब तुम ही बताओ कि तुम दोनों ने घूंसे और थप्पड़ क्यों खाए। तीनों की बहस और आगे बढ़ती, इसके पहले ही बांसुरी ने अपने मीठे स्वर में बोला, भाई मृदंग, तुम तो ढोल की पोल हो और तुमने अपनी पोल को बड़े जतन से बहुमूल्य वस्त्र में छुपा लिया है। तुम्हारी ही तरह तबला बंधु भी भीतर से पोले हैं, इसीलिए तुम दोनों को मार पड़ी। बांसुरी के इस जवाब को सुनकर तीनों ने गुस्से में आग बबूला होकर पूछा, फिर तुम में ऐसा क्या है कि बालक ने तुम्हें चूम लिया। तब बांसुरी बोली, भाई मैं भी पोली हूं, लेकिन मैंने उसे छिपाया नहीं। मुझ में अनेक छिद्र हैं मगर वे एकदम उजागर हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आशय यह है, इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि जो व्यक्ति अपने दोषों को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही सुधार की अग्नि में तपकर खरा सोना बनता है। और जो दोषों को छिपाकर बड़ा होने का झूठा भ्रम पाले रहता है, वह समय आने पर दंड अवश्य भोगता है। तो प्यारे दोस्तों, अपने दोषों को स्वीकार कर सदैव उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, तभी प्रगति संभव है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए